नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत परमार और आप देख रहे हैं पावर ऑफ मोटिवेशन। ये हमारा वीडियो बहुत लेट हो रहा है, बहुत ही लेट हो रहा है। सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये मेरा सेटअप वगैरह मेरे पास था नहीं, वो कहीं दूर था और मैं कहीं दूर था। सो इसकी वजह से ये वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे, पर अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड होना शुरू कर दूंगा मैं। सो आज का ये वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न है वो दूर करने में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में बने रहें और आप देखते रहें कि वो चीज़ें हमें कैसे मैनेज करनी है। सो बिफोर दैट लेट्स रोल द इंट्रो। सो बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे कौन से फील्ड में आगे बढ़ना है या क्या करूं मैं। अब सिर्फ सबको होता है, इवन मुझे भी हुआ था, कई दूसरों लोगों को भी हुआ है और मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे अब करूं तो क्या करूं मैं। अब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया है, कई बच्चों का तो 12th में ही ये सब शुरू हो जाता है कि आगे मैं कौन सी फील्ड लूँ, कौन सी जगह पे जाऊँ। ये सब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। सो ये कन्फ्यूज़न है, उसे कैसे दूर करें। सो फर्स्ट थिंग, आप यही करो जो आपका दिल चाहता है। आपको जो भी चीज़ करना पसंद है उसी में ही फोकस रहे, ना कि कोई और बोल रहा है भाई तू ये कर ले, तू वो कर ले। नहीं, उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो दूसरों का किया गया और बोला गया चीज़ है जो आपको पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्ट क्या है। हाँ, उसको पता होगा कि वो कहना क्या चाहता है, पर हो सकता है कि आप वो विजुलाइज ना भी कर पाओ। सो जो चीज़ आपको ठीक लगे वो करें। तो सबसे पहली चीज़ आप ये डिसाइड कर ले कि आपको एम्प्लॉय बनना है या एम्प्लॉयर बनना है। एम्प्लॉय बनना है या एम्प्लॉयर बनना है, सरकारी या कोई भी, प्राइवेट हो सरकारी हो, जो भी जॉब्स आपको देनी है या जॉब्स आपको लेनी है, आपको जॉब करनी है। ये दो चीज़ों में आप जब ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। हाँ, हो सकता है प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, बहुत सारी चीज़ों में आपको जॉब मिल सकती है और जॉब है तो दैट मीन्स यू आर एन एम्प्लॉयर, और जो आपको जॉब पे रख रहा है वो एम्प्लॉई है। तो आप डिसाइड कर लो एम्प्लॉयर बनना है या एम्प्लॉई बनना है। ओके, बट सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे छोड़ो, एक दो लोग अगर आपको बोल देते हैं कि आप सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेरोजगार हैं। नहीं, आप बेरोजगार नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे अंबानी जी हैं, टाटा जी हैं, फिर गौतम अडानी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अजीत प्रेम जी है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, वो सारे के सारे बेरोजगार बैठे हैं भाई, सोच लो। सो गवर्नमेंट जॉब ही एक ऑप्शन नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये दिमाग में अपने बात ठूस लो, ठीक है ना। अब ये सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है, आपको कौन से फील्ड में जाना है तो अब डिसाइड कर लिया है, तो अब फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, अब कहाँ से शुरू करें। यहीं से शुरू करें, जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं से शुरू करें, क्या करना है और कैसे करेंगे। से अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो आपको 12 से 14 घंटे तक आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हो। 12 से 14 घंटा अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आपका डेडिकेशन लेवल इतना है, देन गो फॉर इट, यू कैन हैव अ गवर्नमेंट जॉब। जो बोलता है ना, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, पर इसके लिए आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपको सरकारी जो नौकरी कहते हैं टाटा बाय बाय बोल देंगे। सो 12 से 14 घंटे आपको उसी में लगे रहना है। अब फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, मैं किसी को भी गवर्नमेंट जॉब के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अब क्यों नहीं करूँगा वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं आपको वो भी नहीं बताऊँगा। पर नहीं, गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं कुछ भी बातें नहीं करूँगा। सिर्फ आपको अगर जाना है 12 से 14 घंटे तक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। जो चीज़ें गवर्नमेंट के अलावा जो आती हैं, सी एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रास्ते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर जॉब है, कहीं और भी जॉब है, ठेकेदार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें से आपको कौन सी चीज़ करनी है वो आप डिसाइड कर लो कि आपको किस फील्ड में जाना है, तब आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। एलन मस्क ने एक बार बोला था कि द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज़ पॉसिबल and then probability will occur। तो जो चीज़ें पहले आप शुरू कर दो, पहला स्टेप यही है कि आप पहले कुछ स्थापित करो,
फिर वो जो चीज़ें हैं वो आपके आप बनती जाएगी और कारवा बनता जाएगा, हम बोलते हैं ना। सो ऐसा ज़रूरी है, पर जहाँ भी हैं आप वहीं से शुरू करें कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। पर आपको एक बात बोल दूँ कि ये जो एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर बिजनेसमैन बनना है, वो 9 to 5 वाला टाइम बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू बी सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू हैव टू थिंक सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दूसरों से आपको अलग सोचना ही पड़ेगा। आप ऐसे कर ही नहीं सकते कि भाई बहुत सारे लोग करें वही आप करते आओगे, तो वो लोग जो उन्हें मिलता है वही आपको मिलेगा, कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो अगर आप नॉर्मल हैं, सॉरी ये नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। आप जॉब करें, प्राइवेट करें, गवर्नमेंट करें, जो भी करें, बट ये सारी चीज़ें बिजनेस में कब आती है पता है? जब आपको जुनून है, डेडिकेशन है, आप में वर्क एथिक्स है, बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ हो जाती है, जब आप पैशनेट होते हो, तभी आप बिजनेसमैन बन सकते हो। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनकी लाइफ स्मूथ हो ऐसा उन्हें पसंद होता है, स्ट्रगल से दूर रहना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। गो फॉर इट। किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर कोई प्राइवेट जॉब के लिए, कहीं भी चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मंथली आपको पास जो इनकम है वो मिलती रहेगी, यो 20,000, 30,000, 25, 35 जो भी हो मिलता रहेगा। ये 35,000 से बहुत हाई लेवल पे आप रिटर्न कर सकते हो। अगर आप में वो बोलते हैं ना कैपेसिटी है, तो आप वो उसमें से हाई रिटर्न भी ले सकते हो। दूसरों से अलग होकर कैसे सोच सकते हो, ये आपको बहुत ही पहले सोचना पड़ेगा, फिर जाके आप दूसरों से कंपेयर और बोल सकते हैं कि कंपटीशन कर सकते हो। और ये है एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, ये दोनों का डिफरेंस है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, जॉब देनी है या लेनी है, डिसाइड कर लो आपको कहाँ जाना है। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में कि उसके लिए हमें कौन सी चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी वाज दैट कि हे भरत, जॉब मिली कि नहीं, जॉब करनी है कि नहीं, कब जॉब कर रहे हो, कुछ सोचा कि नहीं, अपने करियर के लिए क्या करोगे। ये सब क्वेश्चन मुझे ऐसे फेंक के मारे गए और सबके साथ ऐसा होता है। मैं कोई क्या बोलते हैं भाई, एलियन वगैरह नहीं हूँ, सबके साथ। और आपको सबको पता है कि सबके साथ ऐसा होता है कि मुझे साला ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और ये ऐसा ही होता है। 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, सब जैसे जैसे आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाओगे, वहीं पे खड़ा होगा इंसान और आपको बोलेगा भाई क्या करेगा, आगे क्या सोचा है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती ही है। और सब जो ये लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, मुझे जॉब देनी है, जॉब करनी नहीं है। मुझे जॉब देनी है, मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, मुझे किसी और के वहाँ पर नौकरी नहीं करना है। मैं खुद का कुछ करूँगा और खुद के पैसे कमाऊँगा और दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँगा और उसके लिए रोज़गार बिल्डअप करूँगा। यही मेरा आंसर होता है, शॉर्ट एंड स्वीट। यही आंसर मेरा रहता है कि मुझे क्या करना है। और वो लोग कुछ ज़्यादा बोलते भी नहीं, क्योंकि ये बोलने लायक होते ही नहीं है बाद में। जिन लोगों को मेरे बारे में कुछ पता नहीं, बता दूँ कि मैं एक सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री होल्डर हूँ और मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मेरा मास्टर करा हुआ है। और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुका हूँ बीटेक में, और G2 सर्टिफाइड जो हम एंडोस फैकल्टी बोलते हैं ना, वो भी रह चुका हूँ। और ये लॉकडाउन के कुछ 3-4 दिन बाद ही मैंने जॉब छोड़ी है। बाय द वे, मैं फ़िलहाल एक स्पीकर भी हूँ, मैंने कुछ सेमिनार्स भी दिए हैं कॉलेज और स्कूल में। और मैं आई एम एन ऑथर बाय द वे, मैं एक लेखक भी हूँ। तो मेरा अगर आपको पढ़ना है तो अमेज़ॉन में आपको मिल जाएगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप पढ़ सकते हो। फ़िलहाल के लिए आई एम द फाउंडर ऑफ B7 ग्रुप, जो कि एक बिजनेसेस का ग्रुप है और बहुत सारे बिजनेस के साथ हम डील करते हैं, और इसका मैं फाउंडर हूँ एंड मैं ऑब्वियसली डायरेक्टर भी। सो ये चीज़ मैंने शुरू करी है कि मुझे क्यों ऐसा, अगर नहीं, डेफिनेटली अगर मैं किसी को बोलता हूँ मुझे जॉब्स देनी है, तो डेफिनेटली आई हैव टू स्टार्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जैसे कि मैं दूसरों के लिए, जिससे मैं दूसरों के लिए जॉब जनरेट कर पाऊँ। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं जॉब दूँगा, कहाँ से दूँगा? अगर मैं जॉब में ही पड़ा हूँ, मैं किसी और के वहाँ जॉब करता हूँ, मैं किसी और को कैसे जॉब दे सकता हूँ? नहीं। तो इसलिए ये मेरा एक स्टार्टअप है और मैंने ये सब शुरू किया है। सो धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा कहाँ से ये शुरू होती है और कहाँ जाती है। लेट्स सी
कहाँ जाता है ये सब। पर लेकिन ये आपको एक बात बता दूं मैं कि अगर आपको स्टेप्स नहीं दिख रहे कि मुझे कहाँ जाना है, नहीं कैसे जाऊंगा मैं, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जस्ट यू हैव सम विजन कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप उस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हो तो बिलीव मी कि आपका जो ये स्टेप्स होते हैं वहीं पर पहुंचने का, वो बनता जाएगा और एक ना एक दिन वहीं आप पहुंच जाओगे फॉर श्योर। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इतना पढ़ा लिखा है फिर भी जॉब नहीं करनी है, नौकरी नहीं करनी है, और मैं ज़्यादा उन पे ध्यान देता ही नहीं हूँ कि मुझे बोलने दो और कुछ वो लोग सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो मैं ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता हूँ। और आप भी ध्यान मत दीजिएगा, फिजूल की बातें होती हैं और वो ये सिर्फ आपके हाथ काटने की चीज़ें हैं, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि ये जॉब है वो चीज़ ऐसी है कि भाई अगर आप पे टैलेंट है और आप में कुछ ऐसी वर्क एथिक्स है, पैशनेट आप हो या फिर डेडिकेशन आप में है कुछ करने का, तो बिजनेस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और अदरवाइज आप दूसरे ऑप्शन भी पकड़ सकते हो। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड चैलेंजेस देख लिया, अब कहाँ से शुरू करना है, अब चैलेंजेस कौन सी आएगी, ये दोनों चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं आउटकम्स के बारे में कि इसका आउटकम क्या आएगा। गवर्नमेंट जॉब्स 58 ईयर्स तक आपको जॉब करनी है, खत्म। एक फिक्स इनकम आपके पास आता रहेगा और आप आराम से जॉब अपनी करते रहोगे, दैट्स इट। बिजनेस के आउटकम क्या है? सबसे पहली और बहुत बड़ी बात है कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है। यहाँ पर मुझे कोई ये बोलने वाला नहीं है कि सर ये कर लो, सर वो कर लो, सर ये नहीं ऐसा नहीं करना था, सर ये ऐसा नहीं करना था, नहीं। यहाँ कोई भी मुझे ऑर्डर करने वाला है नहीं कि भाई मुझे ऐसे ही करना चाहिए या वो सब ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली मुझे सुझाव दे सकते हैं, पर अगर मुझे नहीं पसंद है तो वो कोई मुझे ऐसे दबाव नहीं बना सकते कि सर ऐसा ही नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, मेरा कोई बॉस नहीं है यहाँ पर। अब दूसरी बात, गवर्नमेंट में या फिर कोई जॉब में आपको फिक्स इनकम मिलती रहेगी, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि मुझे कितने रुपए चाहिए एक मंथ में, और इसके जैसा मेरा वर्क होगा उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। जितना मेरा वर्क ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से मैं रिटर्न मुझे मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर मैं ये वर्क प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, ये ऐसे ही प्रोपोर्शनल ये चलता है। जितना हम काम करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। जितना आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितना टाइम आप मतलब बोलते हैं ना स्पेंड, इन्वेस्ट जो भी करेंगे, इन्वेस्ट करना है आपको, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। एंड थर्ड एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस बिजनेसमैन के आउटकम में, आप दूसरों को जॉब दे सकते हैं, आप दूसरों के लिए रोज़गार क्रिएट कर सकते हो, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो। एंड ये पहले और दूसरे वाले से मेरे लिए कहीं ज़्यादा बेटर थी आउटकम है, एटलीस्ट फॉर मी। मुझे बहुत ही वो दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे बहुत मतलब ऐसे कुछ गुदगुदी सी फीलिंग होती है कि नहीं, मैं अगर एक दो इंसान को भी जॉब पे रखता हूँ, इट विल बी बेस्ट और ग्रेट फॉर मी। सो ये चीज़ें थी उसके आउटकम। सो इन द लास्ट आई वुड से कि जो भी आपको दिल में आए, जो भी चीज़ आपको करने में मज़ा आए वो ही करें। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ आप ये कर लीजिए, कोई और बोल रहा है आप ये कर लीजिए, कोई तीसरा आके बोलता है आप ये नहीं ये कर लीजिए, नहीं। एक बार अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है, सही है ना, कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी चीज़ पसंद है, आपको कौन सी चीज़ में चाहोगे आप, तो आप उसमें कुछ मतलब ग्रो कर सकोगे, आप अपने आपको ग्रोथ दे पाओगे। समझ रहे हो ना कि ये सारी चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब कोई और क्या आके कैसे बोल सकता है, नहीं, मेरी मंजिल के रास्ते कोई और मुझे कैसे आके बता सकता है कि भाई तुझे यहाँ जाना है तो तू यहाँ से, नहीं। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। हाँ, डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं उनके लाइफ में तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में भी होंगे। अगर हो रहे हैं तो उससे आप सोल्यूशन ढूंढिए कि उसे सॉल्व कैसे करते हैं, पर ना कि डरे। सो जस्ट डू व्हाट यू लव, एंड जिस चीज़ में आप पैशनेट हो, जिस चीज़ में आप डेडिकेशन आपका दे सकते हो, जिस चीज़ में आपका वर्क एथिक्स है वो बहुत ही अलग लेवल पे है, कुछ हाई लेवल पे है,
then go for it. और बिलीव मी, जितने भी लोग आप देख रहे हो ना ये वीडियो, एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अगर आप जो चीज़ करते हो, जो आपका दिल चाहता है, तो ही मिलेगी। एंड इन द लास्ट, मैं कुछ लोगों के लिए जो मुझे बोलते हैं उनके लिए एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ कि भाई, आपको जॉब ना मिलने में और मुझे जॉब ना करने में बहुत फ़र्क है। वो बोलते हैं ना, मजबूरी और मर्जी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही था आज की वीडियो में। सो मिलते हैं अगली एक्साइटिंग वीडियो में। सो टिल देन, बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड एंड स्प्रेड लव। और हाँ, ये बहुत दिन हो गए इसलिए बोल गया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम है और कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके ज़रूर बता सकते हो। और अगर ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो ये रेड वाला बटन है उसे कुछ फेंक के दबा दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। सो आपको हर हमारा ये नया वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप कुछ चीज़ें मिस ना कर पाओ। गुड बाय एंड टेक केयर। भरत परमार signing out. Bring the action.